फिलहाल जिस तरीके से अब 2 हफ्ते का ब्रेक लगा है, दिल्ली में बुलडोजर पर सुप्रीम फैसला और बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम ब्रेक लगा है, लेकिन इस बीच सवाल तमाम सारे खड़े हो रहे हैं। बात हिंदू मुस्लिम तक आ पहुंची है, बात अमन शांति तक आ रही है। मैं एक बार फिर से अपनी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा और एक बार ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करना चाहूंगा। मैं प्रदीप जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, कुल मिलाकर जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है, एक सीधी सी बात है, अगर हम सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो एक अपराधियों में एक डर तो जा रहा है, भूमाफियाओं में एक डर तो जा रहा है। निश्चित तौर पर हाँ। आप ये देखिए कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसला दिया, अगर स्टे लगाया, तो जरूर कुछ गैर कानूनी हो रहा था, जरूर कुछ कानून संबद्ध चीजें नहीं हो रही थी। इस पर बात होनी चाहिए और हम ये कहते हैं कि आप बताइए कि अगर ये अतिक्रमण करने वाले लोग 20 साल से इनका अतिक्रमण है, वो अधिकारी कौन है जिन्होंने इन्हें अतिक्रमण करने दिया, जिन्होंने इन्हें सहयोग किया, और उन अधिकारियों की सरपरस्ती कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता कर रहा था, क्योंकि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काबिज है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि इससे पहले भी जब राम यात्रा निकलती थी, जब हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकलती थी, क्या कभी दंगे हुए? इससे पहले कभी हुए? इससे पहले क्या राइफल बंदूक और तमंचे लेकर लोग क्या सड़कों पर निकले? क्या भगवान प्रभु श्री राम पर आस्था हमारी भी, हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हनुमान जी पर हर हिंदू मैथोलॉजी के मानने वाले लोगों की आस्था है, लेकिन उनके नाम पर जब आप तमंचे लेके निकलेंगे, उनके नाम पे अब आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गलत जयकारे लगाएंगे, प्रभु श्री राम का जयकारे नहीं लगाएंगे। अब तो आप ये कहने लगे हैं, हमने तो सुना था कि सृष्टि की रचना प्रभु श्री राम ने की है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम उन्हें लाएंगे जो प्रभु श्री राम को लाए थे। अब प्रभु श्री राम को आप लाएंगे? शर्म आनी चाहिए इस तरह नारे लगाने वालों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच रखने वाले लोगों को। प्रभु श्री राम इस सृष्टि के रचनाकार हैं, इनको आप लाने वाली बात नहीं कह सकते और इस भाषा का हम पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने इतना सारा विरोध आपने कर दिया, आज आप मुझे एक बड़े मंच से मैं आपको फोरम दे रहा हूं, आज सब लोग सारे मेहमान सुनेंगे और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप जी से इस पूरे मामले को लेकर के आज मैं चाहूंगा, आज इस समस्या का समाधान भी आज आप बताइए। आप जो बुलडोजर को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है, अगर मैं आपसे चाहूं कि एक सुझाव दीजिए, आज आप दीजिए सुझाव। जी, निश्चित तौर पर इस प्रदेश में, इस देश में अपराधियों का सही सभ्य समाज में कभी कोई स्थान नहीं हो सकता था और नहीं होगा। कानून को अपना काम करना चाहिए और बुलडोजर आप बताओ कि कोई अतिक्रमण होता है तो आप जो कानून कहता है कि आप 3 दिन 15 दिन 18 दिन आप पहले 3 नोटिसें देते हो, उसका जवाब लेते हो, उसके बाद कानून अपना काम करता। अब बताओ कि रात में 12 बजे आप निकल पड़ते हो और बुलडोजर लेकर निकल पड़ते हो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप गैर कानूनी लोगों से तरीके जो लोग उन पर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन उन पर भी करिए ये गैर कानूनी तरीके से कब्जा करवाया। आप बताइए जी जी, हाँ ठीक है, अब जरा सुनिए। जी जी, सरकार लगातार चिन्हित कर रही है। जी जी, ठीक है, अजय गुप्ता जी आप अपनी बात रखिए। जी अजय गुप्ता जी, इस बात का जवाब दीजिए। जी प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप जी ने कहा कि वो अयोध्या के रहने वाले राम भगवान में उनकी आस्था है। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम सेतु के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दाखिल किया, तो इनकी आस्था सिर्फ और सिर्फ अपनी सीता जी में हो सकती है, सोनिया जी में। इनकी आस्था भगवान राम में नहीं हो सकती। एक बात, दूसरी बात, आपने कहा अपना ज्ञान ठीक कर लीजिए, अपना ज्ञान ठीक कर लीजिए। राम सेतु पर एफिडेविट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया था, अपना ज्ञान ठीक करके आइए, पहले तो अपना ज्ञान ठीक करके आइए। राम सेतु पर एफिडेविट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था और उन्होंने कहा था ये मानव निर्मित पुल है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई थी। आप तो वही लोग हैं माता सीता को टेस्ट ट्यूब देते थे, आप तो वही लोग हैं, आप लोग उन लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाइए। चलिए, वो सरकार चला तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की आज क्या स्थिति है? फिर वही मैं सवाल करूंगा तो कांग्रेस को बड़ा बुरा लगेगा, ना आधार ना जनाधार। अब आप लोगों की पार्टी के लिए क्या कहा जा रहा है? देश की सबसे बड़ी पार्टी का यही हक है कि क्षेत्रीय पार्टियों से भी आप लोगों को समझौता करना पड़ रहा है, किस तरीके से? अब आप लोगों को जी भगवान राम से नफरत करती है। जी चलिए, वो सब समझाने, वो मामला फिलहाल किस तरीके से कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, उस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक दलों ने जितना कैश कराना था कैश करा लिया। मैं जरा अब काजी इमरान लतीफ जी के पास अब आ रहा हूँ। काजी इमरान लतीफ जी सुनिए, काजी इमरान लतीफ जी से मैं एक सवाल, बहुत अहम सवाल का जवाब। सर, इस बुलडोजर को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है, इस पर आप लोगों ने कहा कि बीजेपी के दफ्तर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर आपको लगता है कि वो अवैध रूप से, तो अब आप लोग क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करते? आप लोग नोटिस भेजिए, सिस्टमेटिक ढंग से उसको आगे बढ़ाइए। आलोक जी, जिस मंशा के साथ बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमने एक बात नहीं, कही कि- आलोक कौन सी ऐसी मंशा हो सकती है वो भाई? जब आलोक जी पहले सुनिए सुनिए, मैं आ रहा हूं, मैं काजी इमरान जी आपको सुनूंगा पहले जी, जागरपुरी के मामले में सर ये सुनेंगे। जब विचार है अजय जी मैं काजी इमरान जी को सुनूंगा पहले जी, फिर आपसे जवाब लूंगा जी। काजी देखिए, जहां तक बात है बुलडोजर चलाने की, जो बात है, बार बार हम लोगों का कहना है कि जहां भी अपराधी हैं, अपराधियों को कोई भी समाज स्वीकार नहीं करता है। बिल्कुल चलना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन कानून है, न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, संविधान है, कोर्ट है, हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू जो भी आदेश होता है, जिस भी तरह का उसका पालन होना चाहिए, उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाएगा, अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप कार्रवाइयां करेंगे, अब ये पूरा जो मामला, पूरी जो नफरत का ये माहौल दिल्ली के अंदर तैयार किया गया, ये क्यों तैयार किया गया है? आप स्पष्ट जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने थे। एमसीडी के चुनाव को टालने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अब तक चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। अब आप लोग हर चीज को चुनाव से जोड़ेंगे। आलोक जी पहले बात कह लेने दीजिए, आलोक जी पहले बात तो कह लेने दीजिए, कौन सी डिबेट आप करा रहे हैं भाई? सवाल कर रहा हूं, पहले एक बात तो पूरी हो जाने दिया कीजिए ना। आप बीच बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे कोई बात रख पाएगा? जब आप कुछ बोलेंगे, जब आप चुनाव पहले करा हम रहे हैं, तो मुझे भी आना पड़ा। एक बात पूरी कर लेने दीजिए, ठीक है, अब एक बात आ जाने दीजिए, उसके बाद दूसरी बात आप करिए। आपके हर सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। एमसीडी का इलेक्शन होने वाला था, एमसीडी इलेक्शन को टालने का काम किया गया चुनाव आयोग के जरिए। वो नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह चुनाव लड़ने जाती है 56 इंची सीना लेकर, लेकिन जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की बारी आई तो वो भागते नजर आए। चुनाव टालने का काम किया गया। हम बार बार कह रहे हैं एमसीडी का चुनाव समय पर करा लीजिए। समय पर चुनाव क्यों नहीं करा रहे थे? इस वजह से नहीं करा रहे थे कि 15 साल थे एमसीडी में ये हैं और वहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है। आज जिस अवैध अतिक्रमण की बात कर रहे हैं आलोक जी, वो अवैध अतिक्रमण इन्हीं के संरक्षण में हुआ है, इन्हीं के संरक्षण में सारे कंस्ट्रक्शन किए गए। आज दिल्ली के अंदर एमसीडी के इलाकों में बिल्कुल स्पष्ट रेट खुले हुए हैं कि 1 लिंटर पर 5 लाख रुपए देना है। सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन के रेट खुले हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन के। तो इनके अधिकारियों के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी सही जगह पर सही सवाल उठाया करिए ना। जब भारतीय जनता पार्टी हुआ करे, जब चुनाव को लेकर के हुआ करे, अभी तो बुलडोजर पर कार्रवाई हो रही है। नितिन चतुर्वेदी जी, आलोक जी 15 सेकंड का समय दीजिए, बात पूरी कर लें। करिए। अच्छा सर, ठीक है, अपनी बात रखिए। आज जब उनको पता है कि एमसीडी में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल रही है, तो इनका एकमात्र सहारा है कि नफरत फैलाकर, दंगा करके, बलवा करके ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। नफरत का माहौल, फिर वही बात घूम फिर के आ गई। फिर मैं कहूंगा जी, नितिन चतुर्वेदी जी, जब बात राजनीतिक दलों की आती है, तब ये बात क्यों दंगा और बलवाई आ रही है? तभी जब बीजेपी कहती है कि ये लोग पक्षपात का आरोप करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, तब विपक्ष को बहुत बुरा लग जाता है। नहीं आलोक जी, ये अपनी जमीन खो चुके हैं, अब रास्ता है ही नहीं इनके पास। आलोक जी, अभी हमारे साथीगण ने कहा कि दिल्ली में जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी भाग जाती है आपके सामने। तो अभी आपने भी यूपी में चुनाव लड़ा था, क्या हश्र हो तो आपने भी देखा होगा। पंजाब में क्या हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वो भी बता दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए अब जी, ठीक है। दूसरी बात, अब या तो बीजेपी भी इन्हीं की तरह इस तरह पे आ जाए कि भैया 300 यूनिट बिजली फ्री ले लो। आप ये बताइए, 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, कहां से देते हैं? अपनी जेब से देते हैं? आप कह रहे हैं ये गलत चीज है। कहां से देते हैं? अपनी जेब से देते हैं। अगर यही बात हर आदमी का खड़ा हो जाए तो हर आदमी तो नेता ही बन जाएगा। ये गलत है ना? देखिए, आप तो ना बोलिए, आप वो कांग्रेस वाले हैं जिन्होंने हिंदुओं पे आप राम की बात करते हैं और जाके वहां कश्मीरी हिंदुओं को भगवाते हैं। आप तो मत ही बोलिए, आप दलाली अभी पता चलेगा, राम मंदिर के आप दलाली की बात करिए। अभी पिछला दंगा भूल गए, 52 वर्ष तक पिछला दंगा जो दिल्ली में हुआ था, ताहिर जो पकड़ा गया था, वो आपका कार्यकर्ता था। तब आपका कार्यकर्ता पकड़ा गया था, वो दंगा तो आपने कराया था। आम आदमी पार्टी ने पिछला दंगा कराया था, दिल्ली का दंगा भूल गया। भगवान राम की मंदिर में घोटाला करने का काम आपने एक घोटाले पकड़ा, वो मंदिर बनवाया है, मंदिर हमने बनवाया है, मंदिर हमने बनवाया है। हजारों
हिंदुओं ने अपनी जान देके बनवाया है। मैं सीधी सी एक बात कर रहा हूं कि अवैध अतिक्रमणकारियों पर किस तरीके से रोक लगे, सीधी सी बात है। और जो कार्रवाई हो रही है लगनी चाहिए, कानूनी दायरे के अंतर्गत हो, बस सीधी सी बात है। लेकिन फिलहाल 2 हफ्ते का जो ब्रेक लगा है। हाजी हसन अहमद जी, आप लगातार सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं तमाम लोगों की बातें सुनकर के। कुल मिलाकर के जैसे कि आपने भी कहा, मैं आपसे थोड़ा सा डिबेट से हट करके मेरा थोड़ा सवाल है, या यूं कहूं कि मैं राजनीति से हट करके थोड़ा अलग सवाल है। एक सुझाव तमाम सारे आ रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से अवैध कार्रवाई जो की जा रही है, तो ये गिनाने कि अच्छा एक ऐसा मॉडल दिया जाए, अस्पतालों को बनवाया जाए, गेस्ट हाउस को बनवाया जाए, तमाम तरीके की चीजें उनमें भी इस्तेमाल हो सकता है। आपने कई बार इस तरीके के सुझाव को भी रखा है सर। जी देखिए, डिबेट यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे चर्चा किस बात पे हो रही थी, और राम भक्त और राम विरोधी, और हनुमान भक्त और हनुमान विरोधी, और मुस्लिम भक्त और मुस्लिम विरोधी कहाँ चले गए। यही हकीकत में असली राजनीतिक पार्टियों का चेहरा यही है। ये कभी बेरोजगारी पे बात ना हो, कभी गरीब की बात ना हो, कभी ऐसी बात ना हो जिससे समाज का भला हो। हाँ, नफरत कैसे पनपे, हमारा वोट बैंक कैसे मजबूत हो, इसकी बात हो जी। और अब आजकल तो अफसोस ये है कि हमारे राजनेता आ जाते हैं, उनको जानकारी भी नहीं होती। वो कहते आपके टाइम में हुआ, पता चलता है कि उनके ही एक बहुत बड़े नेता के टाइम में कुछ और हुआ होता है। तो कैसे भी झूठ को कितनी सफाई के साथ परोसो कि सबको लगे ये सच है। झूठ झूठ होता है। अगर हर कव्वे को बढ़िया से बढ़िया वॉशिंग मशीन में और बढ़िया से बढ़िया डिटर्जेंट में धो के ड्राई क्लीन करके निकाले तो वो हंस नहीं बनता, वो कौवा ही रहता है। जी हाजी जी, मैं चाहूंगा कि आप पूरी बेबाकी से इस सवाल का जवाब दें ताकि लोगों में भी एक संदेशा जाए। जो जहांगीरपुरी में हुआ इस घटनाक्रम के बाद वहां पर कुछ लोग गए, उन्होंने फिलहाल सियासत अपनी तेज करने की बात की। उन्होंने कहा कि एक खास वर्ग के साथ किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेशा देंगे, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जरा आज पूरी बेबाकी से अपनी बात रखिए सर, जो लोग गुमराह कर रहे हैं। जी मैं हाजी जी के पास फिर मैं आऊंगा। हाजी जी आपको बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त आवाज मेरी साथ नहीं दे रही है और शायद ऑडियो भी मेरा अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को रख सकूं कम समय में। देखिए, आज सारी पार्टियां खड़ी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या हिंदू महासभा के हो, चाहे कोई भी हो, समाजवादी पार्टी हो, लेकिन 5 बजे सुबह से वहां पे फोर्स जमा हो रही थी। एक अजीब सा माहौल बन रहा था। किसी पार्टी का कोई एमएलए, एमपी, छोटे से छोटा नेता ने आके पूछने की कोशिश नहीं की कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कौन सी जंग होने वाली है, यहाँ क्यों बुलडोजर इकट्ठा हो रहे हैं, या फोर्स का जमावड़ा क्यों हो रहा है। उस वक्त सब उनको उनके हाल पे छोड़े हुए थे। जब सब हो गया तो अब अपनी अपनी रोटियां सेकने सब चले आ रहे हैं। भाई ये कौन सी बात होती है? अगर आप लोग वहां पे होते और एमसीडी के पास कोई आदेश नहीं, डीडीए के पास कोई आदेश ना होता तो क्या उसके बुलडोजर चल सकते थे? अगर सारी राजनीतिक पार्टियां वहां खड़ी होती जी, क्या दिल्ली के बिल्कुल आपने बहुत ही एक सर ऐसा सवाल उठाया, वाकई में जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है जो हर राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। अजय गुप्ता जी, एक बहुत वाजिब सवाल उठाया कि उस वक्त सब लोग, सारे राजनीतिक दल कहां थे उस वक्त? किसी ने शुरुआत की, बाद में सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि, लेकिन मेरा ये कहना है कि विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या अन्य दल हो, चूंकि राजनीतिक जमीन उनकी खिसक गई है, जनता उनकी वास्तविक स्थिति को समझ गई है कि अब तक शासन में क्या किया। सच्चर कमेटी बना के वो किसको लाभ देना चाहते थे, और वो ये कहना उनके प्रधानमंत्री का कि देश के संसाधन पे पहला अधिकार किसका उन्होंने घोषित किया, मैंने तो किया नहीं। लेकिन मैं सहमत हूं आपकी बात से। आज हमारी सरकार अगर राशन बांट रही है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो आज वर्तमान की स्थिति हो, हम सबको समान रूप से लेके चल रहे हैं। चाहे वैक्सीन हो, क्या हिंदू मुसलमान देख के केंद्र सरकार ने वैक्सीन लगाई? क्या राशन का जो वितरण हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम के नाते हो रहा है? जो आवास योजना दी गई, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या हिंदू मुस्लिम देखकर दी गई? मैं दावे के साथ कह रहा हूं हिंदुस्तान में, और आपसे मैं आलोक जी अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार पूरे देश में जहां जहां आवास बने हैं,
जब राशन बटा है, जब वैक्सीन लगी है, वो आंकड़े मंगाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री की योजनाओं का 70% से अधिक लाभ मेरे मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। हमने कौन सा भेदभाव कर दिया? सर अब क्यों हंस लेकिन रहे हैं? हम पे विपक्ष को आरोप लगाना है। सुनिए जल्दी ये से, अपनी समय बहुत कम जमीन खो है। चुके अगर ये योजनाएं हैं, लोगों तक उनका लाभ पहुंच रहा है, तो विपक्ष को फिर क्यों हंसी आ रही? जल्दी से बताइए, अपनी हंसी की वजह भी बता दीजिए। हंसी इसलिए आ रही है कि जैसा कि अजय जी बता रहे थे, अरे जो प्रधानमंत्री आवास बता रहे, इंदिरा आवास के नाम से पहले वो जाना जाता था, इसको जानकारी करके आइए। सबसे बड़ी चीज कि जब भी कोई केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, जब वो कोई योजना बनाएगा तो उसका लाभ सबको मिलेगा, तो इसकी बात मत कीजिए। मुझे अरे सुन तो लीजिए भाई, दिक्कत आपकी, आप सच सुनना नहीं चाहते हैं, आप सच सुनना नहीं चाहे हैं, क्योंकि आपका एजेंडा क्या है? आप 2024 के एजेंडे को अभी से सेट कर रहे हैं। 2024 के एजेंडे को आप अभी से सेट करना चाह रहे हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश, MP, वो 5G की स्पीड से सब जगह से सब जगह एजेंडा सेट कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप धर्म की पारिवारिक विवाद में ही पड़े, अभिषेक जी पारिवारिक विवाद पर भी थोड़ा सा मंथन कर लीजिएगा किस तरीके से, फिर 2024 को लेकर करिएगा, फिर बीजेपी की नीतियों को लेकर के आप लोग सवाल उठाइएगा। आप महंगाई की बात नहीं कम कर सकते, आप सुरक्षा की बात कम नहीं कर सकते। आप उठाइए ना, आप तो विपक्ष, आप विपक्ष के तौर पर हैं, कितनी आवाज उठा रहे हैं आप लोग, कितने आवाज उठा रहे हैं? विपक्ष की भूमिका क्या है? जी बताइए जी। 6 लाख, सुनिए, 6,11,377 करोड़ रुपए का कर्जा है उत्तर प्रदेश में। पता है आपको जानकारी? कितने का कर्जा है? मैं मान ले रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए कितने का कर्जा भारत देश के ऊपर है। और जगह नहीं दिखाई देती है। कितने का कर्जा बताइए आप? कर्जा पता है भारत के ऊपर कितने का है? अरे आप अगर जानकारी नहीं है तो दुरुस्त करके आइए। 128.41 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अरे मैं आपके और 34% जो कर्जा बढ़ा है, 7 सालों में कर्जा बढ़ा हुआ है। चलिए वो सरकार में है, वो जैसे भी जैसे करके एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सही समय पर सही मुद्दे उठाइए। समय बहुत कम है जी। चलिए प्रदीप जी, मिलाकर के फैसला आया है, अन्य मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें, फिलहाल कांग्रेस को किस तरीके से अपनी आवाज उठाएगी? जी जी, एक एक फाइनल कमेंट में। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी साफ और स्पष्ट कहा कि इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। 1 लाख रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर इन्होंने हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। 72 रुपए का कड़वा तेल 250 रुपए में इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को दिया। 80 रुपए का और 75 रुपए का पेट्रोल उन्होंने 110, 120, 125 में हिंदू को भी दिया, मुसलमान को दिया। और कैंसर की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा और शुगर की दवा को 25% का ये इजाफा करके इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को दवाई बांटने का काम किया। उत्तर प्रदेश जहां पर आपको ये भी बता दीजिए 25% से ज्यादा अब जरा ये भी बता दीजिए जहांगीरपुरी मामले को लेकर के प्रियंका गांधी का क्या कुछ रिएक्शन है? वहां पर गई, क्या कुछ सांत्वना दी वहां पर लोगों को? हाथरस को जिस तरीके से मुद्दा आप लोग बनाते लगातार, अब वही है कि 43 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में ट्वीट कर दो, ये सबसे आसान बात है, सबसे आसान यही है। जेल भेजो जिन्होंने अतिक्रमण में सरपरस्ती की है, और उन अधिकारियों के साथ अधिकारियों की सरपरस्ती में जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। ये कांग्रेस का पक्ष है। आपका पूरा कुनवा जमानत पे है, आपका पूरा कुनवा जमानत पे है। तड़ी बार गृह मंत्री और उसका छोटा वाला गृह मंत्री, गुंडा राज्य मंत्री टेनी महाराज, उसको लेके बगल में बाइस्कोप लेके देखते हो, गुंडे ढूंढने नहीं मिलते। सही समय पर, सही मंच पर, सही समय पर आप लोग मुद्दे उठाएंगे ना, तो ये भी विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है। जल्दी से एक फाइनल कमेंट काजी इमरान लतीफ जी, कुल मिलाकर के बुलडोजर पर किस तरीके से देखा, मैं आपकी फाइनल टिप्पणी चाहूंगा। जी देखिए, कुल मिलाकर जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, नफरत का, दंगे का, बलवे का, इसका सीधा सीधा मकसद यह है कि आम आदमी को जो महंगी बिजली मिल रही है, जो महंगाई की मार पड़ रही है, जो कानून व्यवस्था चौपट है, अभी सदन के अंदर ये रिपोर्ट पेश की भारतीय जनता पार्टी के ही गृह राज्य मंत्री ने, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों के अंदर 3400 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे पूरे देश के अंदर हुए हैं।
तो ये सच्चाई है। ये कोई ये रिपोर्ट इन्हीं की रिपोर्ट है, ये इमरान लतीफ की रिपोर्ट नहीं है, ये आलोक राजा की रिपोर्ट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री की रिपोर्ट है। तो इस तरह का माहौल बनाकर मूल मुद्दों को छिपाने का काम किया जा रहा है। महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। इस तरह के नफरत का माहौल बनाकर पूरे जो डिस्कोर्स को चेंज करने का बात किया जा रहा है। आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जब बीजेपी कहती है विपक्ष की राजनीति करते हैं। चलिए अजय जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा। बराबर जब योजनाओं को लेकर के सरकार सबको सबका लाभ दे रही, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, चाहे वो अभी आपने वैक्सीन को लेकर भी कहा, चाहे वो राशन को लेकर कहा, फिर भी आखिर विपक्ष किस तरीके से आरोप लगा रहा है? इसी को तो कहते हैं कि फिलहाल विपक्ष किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, तब विपक्ष को कितना दर्द होता है। अजय जी, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। 100% तुष्टीकरण की राजनीति करता है विपक्ष, और अपनी जमीन खिसक गई है किसी एक विशेष चुनाव कराने हिम्मत नहीं हो रही। आप भी करिए ना, किसने मना किया है? दिल्ली में आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप आपकी पार्टी से आके एमसीडी का चुनाव लड़ लीजिए। अरे दम हो तो समय पर इलेक्शन अपना परिवार पहले कम कर लीजिए, तब 2024 आप तो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ड्राइंग रूम से बाहर निकलिए, ड्राइंग रूम से बाहर निकलिए, तब जाकर के 2024 की बात करिएगा। जी चलिए, नितिन चतुर्वेदी जी, कुछ ऐसे आयाम, कुछ ऐसा विकसित हो जाए जो हिंदू मुस्लिम किस तरीके से रंग लाने की ना कोशिश की जाए, ऐसी प्रेम और भाईचारे की बात करें। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में फाइनल कमेंट जल्दी से। नितिन जी आपसे जल्दी से। देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये देश जो है भाईचारे से चले, लेकिन ये कोई राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये नहीं चाहती कि ये देश भाईचारे से निभे। जब बीजेपी की पार्टी आती है तो ये अपनी महंगाई और 30 सेकंड में मैं भी आपको फाइनल कमेंट। जब हम भाईचारे की बात करते हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं, तो वो कौन लोग हैं? बेबाकी से बताइए जो नफरत की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। जल्दी से सर। देखिए, ये तो सुनिए अल्लाह ही जाने कि कौन लोग हैं। वो ना सुझाव दे जिनका ना आधार ना जनाधार, वो लोग सुझाव ना दे। ये लोग हैं आपकी तो ऐसी, जो आपकी छतरी में तो कोई छाया भी नहीं लेना चाहता, वो पार्टी सुझाव दे रही है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया जी। 100 रुपए से ऊपर जी, से ज्यादा आप पहले अपने घर से बाहर निकलिए, अपना परिवार बात करिए, उसको दूर करिए, तब सुझाव दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। जी, अजय गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, काजी इमरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हाजी हसन अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बुलडोजर को लेकर के जो कार्रवाई हुई है, बड़ी बात, बड़ा सवाल यही है कि इंसानियत को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे। तो सवाल ये होना चाहिए, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।